मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्स्ट के विषयों में, जिसमें हम लोग अध्याय 1 के 20 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से 20 तक प्रश्न कर लिया था। अब उसके आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे इस 21 के आगे। तो देखिए आप लोग चैप्टर 1 के आगे प्रश्न 20 के आगे। तो देखिए साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। इसको देखिए और करने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग हमें निकालना है। देखिए अभाज्य संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, और कोई भी संख्या रहे उसके कितनी मल्टीप्लाई, उन सभी का योग हमने पिछली क्लास में कुछ सीख लिया था। देखिए पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने सीखा था, जैसे 1 से हमें निकालना हो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हाँ, हमारे पास एक सूत्र था, बहुत ही आसान सूत्र था, n ब्रैकेट में n+1/2। देखिए यहाँ पर जो n है वो कितनी संख्याएं हमें कहाँ तक लिखनी है, कहाँ तक संख्याओं का हमें योग करना है, n का मान वही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास n का मान 10 है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 + 1 अब बटा में 2। तो देखिए अपने पास यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 से 11 हो जाएगा, अब बटा में 2। तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर अपने पास आएगा 5 और 11 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 55। तो देखिए जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर उन सभी को हमें योग करना है तो हमारे पास सिंपल सा सूत्र था। अब देखिए एक सूत्र हमने वो सीखा था, जैसे दूसरे नंबर पर हमने सीखा था, कोई संख्या हमारे पास है 5 कि हमें जैसे निकालना हो 4 गुणज के योग, 5 के 4 गुणजों का योग। देखिए गुणज क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे 5 के प्रथम जो होते हैं मल्टीप्लाई, हमें उन्हीं को ज्ञात करना है। जैसे 5 का प्रथम जो गुणज होगा अपने पास 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा, दूसरा होगा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त होगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रथम तीसरा निकालें तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि 5 के प्रथम 4 जो है मल्टीप्लाई, उनका योग अगर हमें निकालना हो तो इन सभी को ऐड कर दीजिए, वही होगा। इसका भी एक सूत्र था। देखिए हमारे पास सूत्र क्या था, k होता है मल्टीप्लाई में n, अब ब्रैकेट में n+1/2। देखिए यहाँ पर जो k का मान है वो 5 रहेगा और जो n का मान है वो 4 रहेगा। कितने निकालने हैं गुणज, वो n का मान होता है, और किसके निकालने हैं वो k का मान होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आप लोग यहाँ पर k का मान 5 रखिए और मल्टीप्लाई में 4, अब ब्रैकेट के अंदर 4 + 1, अब पूरा का बटा 2 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ पर 5 दूना 10 और 4 1 5 हो जाएगा और 10 चौक 40। देखिए एक बार यहाँ से 5 दूना 10 यहाँ पर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 4 1 5 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। तो इन सभी को हमने कल सीख लिया था, तो आज हमें सीखना है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से न कटे। यानी कि हम लोग सीधा बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं, हमारे पास पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 और 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 से विभाज्य है। 9 के बाद 11, इसके बाद 13, फिर 15 नहीं होगा 17 होगा, फिर इसके बाद 19। देखिए हमारे पास जो 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं इतनी होंगी, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हमें इन सभी का योग करना है, तो इन सभी के बीच में प्लस साइन लगा दीजिए, इन सभी को योग कर लीजिए। जब इन सभी का योग करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा अपने पास 77 आ जाएगा। आप लोग ऐड करके चेक कर लीजिएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर इन सभी को आप लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, ठीक है।
देखिए साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए करने का प्रयास करिए। देखिए बेहद ही आसान सवाल है। देखिए हमारे पास क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है। देखिए अब सम संख्याएं होती क्या है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। देखिए जैसे हमारे पास जो शुरुआती की 10 सम संख्याएं होती हैं, प्रथम कह रहा था शुरू समय प्रथम जो हमारे पास है 2 होती है, माइनस में लेना ही है तो 2 होगी, 4 होगी, इसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, 12, इसके बाद 14, इसके बाद 16, इसके बाद 18 और फिर आखिरी 20। अब देखिए प्रथम 10 कहाँ तक गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास सम संख्या है। इन सभी को हमें ऐड करना है। तो देखिए इन सभी को ऐड करके देख लेते हैं कितना होगा। इसका वैसे एक सूत्र है, बेहद ही आसान सूत्र है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको करिए, फिर सूत्र मैं बता देता हूँ, उससे भी और आसानी से हो जाएगा, समय भी बचेगा। देखिए इन सभी को ऐड करिए तो 4 2 6 हो जाएगा, अच्छा 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, और 42 यहाँ तक कितना 42 हुआ। अब यहाँ पर ऐड करिए 42 में 14, देखिए 14 और 16 मिल के अपने पास कितना होगा 30 हो जाएगा। तो 42 में 30 और फिर 20 अपने पास है और 18 है। इन सभी को ऐड करिए कितना आता है। देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 10 का शून्य, कैरी 1 आएगा, और 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11। यानी कि हमारे पास जो प्रथम सम संख्याएँ होती हैं 10, प्रथम 10 सम संख्याएँ, इन सभी का योग कितना आएगा 110 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र बेहद ही आसान है, उसकी सहायता से भी 110 ही आएगा। देखिए सूत्र क्या होता है, अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है तो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, सूत्र क्या होता है, n+1/2। ये हमारी प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का नहीं, हमारे पास ये जो होती है सूत्र प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अगर इसमें से हम लोग नीचे वाली संख्या बटा 2 हटा दें तो ये जो सूत्र अपने पास बन के आया, ये हमारे पास प्रथम सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र बन जाएगा। अब देखिए यही सूत्र हमारे पास होता है प्रथम सम संख्याओं का योग। इसमें देखिए अब हमारे पास कितने निकालना है सम संख्याएं, 10 सम संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर अपने पास जो n का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब n का मान 10 हो जाएगा तो यहाँ पर रखिए n की जगह 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। अब ब्रैकेट में 10 + 1, यहाँ पर देखिए 10 × 10 + 1 कितने 11 हो जाएगा। अब 10 की मल्टीप्लाई 11 से कितनी 110 हो जाएगी। यानी देखिए उत्तर दोनों ही सेम है। तो आप लोगों को सूत्र याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जो बटा 2 होते हैं उसको हटा दिए, बस बन गया कि सम संख्याओं का सूत्र। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखिए और करने का प्रयास करिए। पिछले क्वेश्चन का ही सेम है, बस इसमें उसमें था विषम, उसमें था सम संख्या, इसमें विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होती है, हमारे पास प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो विषम संख्या अपने पास प्रथम 1 होती है, इसके बाद 3, इसके बाद 5। देखिए विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। तो जिसमें जितनी भी संख्या हैं सब 2 से कटेगी नहीं, एक भी। तो 7 के बाद 9, फिर 11, 13, इसके बाद 15, 17, इसके बाद 19, 19 के बाद 21, फिर इसके बाद 23। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने पास जो प्रथम 12 विषम संख्याएं हैं यही होंगी। अब इन सभी का हमें योग करना है, तो आप लोग इन सभी का योग कर लीजिए। देखिए इन सभी का जो आप लोग योग करेंगे, इसका जो उत्तर आएगा 144 आएगा। देखिए इसका एक बहुत आसान सा सूत्र होता है, अगर जैसे हमें इस तरह ऐड करके लिखना नहीं है वरना ज़्यादा समय हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा सूत्र होता है, अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का अगर हमें योग करना हो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग करना हो, इसका एक बहुत ही आसान सा सूत्र होता है, n का स्क्वायर कर दीजिए बस। देखिए हमारे पास कितनी संख्या है 12, प्रथम हमें 12 संख्याओं का योग निकालना है, तो कर दीजिए 12 का, यानी कि n का मान कितना रखेंगे 12, तो यहाँ पर रखिए 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो इस सूत्र की सहायता से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना हो कि प्रथम 20
विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर याद ही होगा कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 400 होगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप लोग बड़ी से बड़ी विषम संख्याओं का योग आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अक्षांश का अंक होगा। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसका आगे देखते हैं क्या होता है। जो हमारे पास प्रथम अभाज्य संख्या होती है, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17। देखिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 17 के बाद कितना 19, 19 के बाद 23, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 23 के बाद कितना होगा 29। तो हमें इन सभी संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इन सभी संख्याओं को हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है इनका जो इकाई का अंक कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुणनफल के गुणनफल में, यानी कि इन सभी अभाज्य संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल करना है, फिर उसका चेक करना है इकाई का अंक कितना है। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं की इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो देखिए हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना होगा 27 हो जाएगा, 9 तारीख 27। अब 27 में जो इकाई अंक 7 है इसको लेकर चलेंगे, 2 को नहीं लेना है। अब 7 का मल्टीप्लाई करिए इस 9 से, तो 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा 7 9 63। तो 63 में जो इकाई अंक कितना है 3 है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 का इकाई अंक कितना है अपने पास 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 13 के इकाई अंक से करेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई फिर से 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 3 ही रहेगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 में इकाई अंक कितना 1 है, अच्छा 1 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 1 पंचे 5 ही रहेगा। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 का हमें लेना सिर्फ 5। अब चूँकि इकाई अंक 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 10। अब 10 का इकाई अंक चेक कर लीजिए, कितना 0 है, यानी कि इसका जो इकाई अंक रहेगा पूरे सवाल का कितना रहेगा 0 रहेगा। यानी कि अगर हमें निकालना हो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक कितना होगा 0 रहेगा। देखिए आप लोग यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं, हमें सब मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या में अपने पास 2 है और 5 है, इन 2 संख्याओं को अकेले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जब हम लोग 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इसका इकाई अंक कितना है 0 है। जब इसका इकाई अंक 0 है, जब 0 से किसी भी संख्या का इकाई अंक मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम लोग बस इन 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके सीधे उत्तर मान सकते हैं 0। तो देखिए सवाल काफ़ी अच्छा था, इसको सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा था। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें भाग करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 490 और 406 को 7 से भाग करना है। तो बताइए किसको किसको भाग आता है, किसको नहीं आता, कमेंट करिए। क्यों भाग आना भी आवश्यक है, भाग भी आता है क्वेश्चन में, पेपर में, एग्जाम में, तो आप लोगों को भाग आना चाहिए। देखिए हमें भाग कितना करना है, 490 और 406 में किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो भाग करने का भाई बेसिक सबसे आसान तरीका, भाग करिए 49 को में भाग करिए 7 से, कितनी बार जाएगा 7 बार। जिसको टेबल आएगा उसी को भाग भी आएगा। तो टेबल आप लोग याद करिए, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। एक कट जाएगा, उसके बाद देखिए 0 उतारिए, आप 0 में भाग जाएगा नहीं तो एक यहाँ पर 0 और लगाइए और अगली संख्या उतार लीजिए। अब देखिए क्या 4 में भाग जाएगा 7 से, नहीं जाएगा, तो एक 0 यहाँ पर और लगाइए, एक नंबर 0 और यहाँ पर लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अब 40 में भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार में, तो 7 25 कितना हो जाएगा 35। अब 35 होता है, 40 में 35 जाएंगे तो कितना 5 अपने पास बचेगा। अब अगली संख्या कितना 6 उतार लीजिए।
अब 56 में भाग करना है 7 से, तो कितनी बार में जाता है, टेबल किसको याद है, वही कर पाएगा। तो 7 8 56, टेबल याद करना आवश्यक है। आप लोग कम से कम 20 तक टेबल आना चाहिए सभी बच्चों को। तो देखिए हमने भाग किया तो कितना आया, 758 आया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए आप लोग भाग करने का प्रयास कीजिए, भाग बेहद ही आसान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी हमें भाग करना है। तो देखिए भाग, जिसको भाग नहीं है समझो उसको कुछ नहीं है, तो भाग आप लोग को आना आवश्यक है। तो देखिए आप लोग भाग करिए, कितना है 88 88 88, 3 बार है 88 88, इसके बाद भी 88, इसके बाद भी 88 है। भाग आना बेहद ही आवश्यक है, भाग के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए अब 22 से हमें भाग करना है, 88 88 88 में हमें कितना 22 से भाग करना है। तो करिए देखिए 88 में अगर भाग करेंगे 22 से कितनी बार जाएगा, 22 के पहाड़ तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए 4 बार जब जाएंगे तो 88 आया जाएगा। 22 चौक 88, 88 पूरा कट जाएगा। अब अगली नंबर उतार लीजिए 8, 8 उतारिए। अब देखिए क्या 8 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक शून्य लगाइए और एक नंबर और उतार लीजिए। अब फिर से लेकर चलिए 4 बार, 22 चौक 88। अब 88 से 88 पूरा कट जाएगा। अब अगला नंबर की अपने पास क्या है, 8 है, 8 उतारिए। 8 में भी भाग नहीं जाएगा। देखिए इसका एक नियम और होता है, जैसे अपने पास 8 में हमने एक नंबर उतारा तो हमें भाग देना चाहिए, भाग जाना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जीरो कहाँ से आता है, जीरो आने का मकसद क्या है, देखिए जब एक नंबर हम लोग उतारते हैं इसमें भाग देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या जीरो बार भाग देते हैं। जब जीरो बार 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो अब 8 में से जीरो का 8 ही आएगा। अब अगली नंबर, अब एक बार भाग देने के बाद अगली नंबर उतारना आवश्यक है। तो अगली नंबर अपने पास क्या है, 8 है, तो 8 उतारिए। अब देखिए भाग जाएगा 4 बार, तो 22 तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो जीरो उतारता है, जीरो उतारने का यही रीज़न था कि जब एक नंबर हम लोग उतारे तो हमें एक बार भाग जाना आवश्यक है, एक बार हमें भाग देना ही चाहिए। तो जैसे एक बार भाग देंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग जीरो भाग देते हैं, जीरो से भाग देंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो में घटाएंगे तो 8 ही रहेगा। तो अगली बार इसे होता है भाग। तो देखिए अपने पास जो उत्तर कौन से ऑप्शन से मैच करता है, 40 40 4, तो 40 40 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के सामने है। देखिए साथी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको देखिए और करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि 65 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि 13 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 65 0 67, इसमें ऐसी कौन सी नंबर घटाएं कि 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 से इसमें भाग करेंगे, तो जितना शेष फल आएगा उतना घटाएंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसमें 13 से भाग करिए, 13 से अगर भाग करेंगे 65 में तो 5 बार जाएगा, 13 25 65, 65 पूरी तरह कट जाएगा। तो अगली नंबर उतारिए, क्या जीरो है, जीरो उतारिए। अब इसे हमें जीरो बार भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जीरो बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर 13 का जीरो से मल्टीप्लाई जीरो ही आएगा। अब जीरो का जीरो ही लिखो या फिर ना लिखो, जीरो लिख ही लो। अब देखिए अपने पास क्या है, 6, अगले नंबर 6 उतारेंगे। अब क्या 6 में भाग जाएगा, 6 में भाग देंगे तो एक बार भी ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग फिर से जीरो बार ले जाएंगे, जीरो बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अब 6 में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही रहेगा। अब अगली नंबर अपने पास क्या है, 7 है, 7 उतारिए। अब 7 में भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। देखिए 13 25 कितना 65 होता है। तो अब 7 में से 5 के 2 और 6 से 6 खत्म। अब देखिए हमारे पास जो शेष फल आया 2 आया। अगर शेष फल 2 ना आता तो अगर यहाँ पर शेष फल 0 होता तो यानी 65 0 67 पूर्णतः विभाजित हो जाता। यानी कि अगर हम लोग इसमें से 2 घटा देंगे तो यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो अपने पास उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसमें जो शेष फल रहेगा वही उत्तर रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन। अपने आप में थोड़ा अच्छा कुछ सवाल है, इसको देखिए करने का प्रयास करिए। इसको ये अच्छा सवाल है, इसको 2-4 स्टार देना बनता है। सवाल देखिए, जो सवाल है इसमें कक्षा 10 का एक सूत्र लगेगा, चैप्टर नंबर 1 का, वो सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए क्या सवाल है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16
और शेष और 11 और शेष, यहाँ पर देखिए शेष रहेगा, भागफल 16 और शेष फल 11 हो। यहाँ पर 1 मिनट, भागफल 16 और शेष फल कितना, और शेष कितना रहे 11 हो, तो संख्या क्या होगी। देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र के साथ सवाल बेहद ही आसान तरीके से हो सकता है। सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। देखिए इस सूत्र में भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेष क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग कोई संख्या 5 से हम भाग करते हैं, मान लो 21 में, तो कितना आएगा, देखो 5 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 और एक शेष रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या भाज्य है, भाजक क्या है, भागफल और शेषफल क्या है, इसको देखिए एक बार। जो जिससे हम लोग भाग देंगे इसको बोलते हैं, इसका नाम है भाजक। जिससे हम लोग भाग देंगे इसको बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसके भाज्य बोलते हैं। और जो अपने पास यहाँ पर आता है, जितनी बार जाता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल, शेष। इन सभी को आप लोग ध्यान में रखना है कि हमारे पास भाजक है, जिससे भाग देंगे उसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाएगा उसको भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ पर जितनी बार जाता है भागफल, यहाँ जो बच जाता है शेषफल। तो इसमें भाज्य देखिए, इसमें भाज्य अपने पास 21 है, भाजक 5 है, भागफल 4 और शेषफल 1 है। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। इस सवाल को मैं इस सूत्र पे एक बार रख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए अपने पास भाज्य कितना है, 21 है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 21, आप बराबर करते हैं। भाजक कितना अपने पास है, 5 है, 5 लिखिए, अब मल्टीप्लाई है। भागफल कितना है, 4 है, 4 लिखिए, बीच में प्लस है, प्लस, और शेष कितना है, 1 है। अब देखिए दोनों पक्ष अपने आप में बराबर होंगे। यहाँ पर कितना 21 है, अब 5 चौक 20 होगा, 20 21। ये सूत्र आसान है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसी के आधार पर सवाल होगा। इसको देख लीजिए क्या कौन सा है, सवाल करते हैं। देखिए हमें क्या एक सवाल क्या है, हमारे पास किसी संख्या को 125 से भाग दिया जाता है, यानी भाग दिया जाता है, 125 से दिया जाता है भाग, यानी भाजक अपने पास क्या है, 125 क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक है। तो भाजक के स्थान पे 125 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब भागफल दिया है, भागफल कितना है अपने पास, 16 है, 16 लिख लीजिए, प्लस, और शेषफल कितना है, 11 हो। तो हमें भाज्य निकालना है, भाज्य कितना होगा हमें वही ज्ञात करना है। जो संख्या में निकालने वो क्या है, संख्या निकालने, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर जो सीधा सूत्र है, इन सभी को बस सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही हो जाएगा हमारे पास। तो 125 में 16 से मल्टीप्लाई पहले कीजिए, तो 100 बगल में कर लीजिए 16 से मल्टीप्लाई। देखिए 16 पंचे 80, सीधे कहते हैं 8 आएगा हासिल, और 16 दूनी 32, 32 8 40, 40 का 0 कैरी है 4, और 16 1 कम 16, 16 4 20, 20 लिख लीजिए, 2000 ए हो गया। अब देखिए अपने पास 11 शेषफल था, तो इसमें 11 और ऐड कर लीजिए, तो इसका पहले कितना होगा सॉल्व करने पर, इसका हो जाएगा 2000 प्लस कितना है, 11 है, तो 2000 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 2011। यानी जो अपने पास उत्तर नंबर कौन सही होगा, डी। यानी किसी संख्या हमारे पास, यानी जब हम लोग 2011 में 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल 11 और शेषफल 11 बचेगा। 125 में जब भाग करेंगे, 125 से भाग करेंगे 2011 में, तो भागफल 16 और शेष 11 बचेगा। तो देखते हैं अगली सवाल का, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, करिए क्वेश्चन नंबर 29 सवाल, सेम टू सेम फोटो कापी है 28 नंबर सवाल का। इसमें सब कुछ दिया है साफ साफ कि भाजक अपने पास 25 है, देखिए भाजक कितना है, 25 है, भागफल 30 है और शेषफल 15 है। हमें भाज्य निकालना है, वही सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, लगाते लगाते सवाल प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगी। भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है, भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। हमें भाज्य निकालना है। अब भाजक अपने पास कितना है 25 है और भागफल कितना दिया है 30 है। सभी का मान रखिए, बस सीधे उत्तर आएगा। शेषफल कितना है, उत्तर के अलावा कुछ आएगा नहीं। आप चाहेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा उत्तर के अलावा। देखिए 25 का मल्टीप्लाई 30 करिए तो 25 3 कितना 75 हो जाएगा और शून्य लगा लीजिए प्लस कितना 15 है, 15 लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा 750 और 15 कितना होगा, ऐड तो आता ही सभी को। 750 में 15 ऐड करेंगे 765। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारे पास आखिरी प्रश्न। इसको देखिए उसी सूत्र पे होगा, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसमें कम से कम 2 स्टार तो बनता है। सूत्र ये सवाल बेहद ही खतरनाक है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य आपकी अपने पास भाज्य दिया गया है। भाज्य दिया गया 39 45 और भागफल 32 है और शेषफल कितना 9 है। देखिए अपने पास जो सूत्र होता है, इस सूत्र बार बार काम आ रहा है, इसको आप लोगों को याद करना बेहद ही आवश्यक है। इसको आप लोग आज के आज ही याद कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक बुरे भागफल प्लस शेषफल। सूत्र याद ही होना चाहिए, बिना सूत्र के कोई काम हो ही नहीं पाएगा। देखिए भाज्य हमें निकालना है, नहीं इस बार हमें भाज्य दिया गया है। भाज्य कितना है अपने पास 39 45 यानी 3945 दिया गया भाज्य। इस बार हमें निकालना है क्या, इसके बाद क्या भाजक निकालना है। भाजक निकालना है तो भाजक को जो करते हो लिख लीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई में कितना भागफल है, भागफल कितना दिया है 32, तो यहाँ पर लिख लीजिए 32 और प्लस शेष अपने पास कितना 9 है, 9 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अपने पास इसको अगर सॉल्व करना हमें भाजक निकालना है तो इस प्लस की संख्या को यहाँ पर पक्षांतर करिए, प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। तो 39 45 जो है अपने पास, इसमें माइनस का 9 इधर आ जाएगा और भाजक के साथ मल्टीप्लाई 32 रहेगा। अब देखिए इसमें से 9 घटाइए कितना आएगा, 45 में से 9 गए कितना बचेगा 36, तो 39 36 बचेगा अपने पास। उस साइड क्या अपने पास है, भाजक के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 32। अभी क्या करिए, अपने पास जब मल्टीप्लाई में कोई संख्या मल्टीप्लाई में हो, अगर पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 39 36 के बटे में कितना 32 आ जाएगा। अगर इसको भाग करते ही हमारे पास जो आएगा भाजक निकल आ जाएगा। आप लोग भाग करिए, भाग तो आता ही है, भाग करके बताइए कितना उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, 39 36 भाग करिए 32 से। देखिए 39 में अगर 32 भाग देना है तो एक बार जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7, 3 उतार लीजिए। अब 73 में अगर भाग देना है तो 32 दूना कितना 64 होता है, 2 बार ले जाइए 64। और 13 में से अगर 3 में से जाएगा ना, 13 में से 4 गए 9, एक ख़त्म हो जाएगा, अच्छे उतारिए। अब 32 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। 32 का टेबल याद है ना, तो टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। देखिए 123 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज का हमारे पास जो सवाल थे 21 से 30 तक सारे खत्म हुए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक।